तो अब एक सवाल है सारेगामा इंडिया के बारे में। ये सवाल है एफर्ट लिमिटलेस जी का। अब देखिए अपना नाम बता देते तो क्या हो जाता है, अच्छा लगता नाम है। और ये जो इमोजी आप लिखते हैं फेस रेड हार्ट शेप, आपने तो इमोजी बनाई होगी, आपको दिख रहा होगा आपने क्या इमोजी बनाई। हमारे इस सिस्टम पे आते ही उसका ये अक्षरीकरण हो जाता है। तो इमोजीज मत डाला कीजिए अपने सवाल में। इसलिए नहीं कि हमें अच्छा नहीं लगता, इमोजी देखकर हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमारे सामने उस तरह से आता नहीं है जैसे आप भेजना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इमोजी मत डालिए और अपना नाम बताइए। खैर, सारेगामा इंडिया कैसा लग रहा है, खरीदना चाह रहे हैं अभी, आप खरीदना चाहते हैं तो फिर वही सवाल। आज मतलब लगता है हर सवाल में ये मुझे बोलना पड़ेगा कि टाइम होराइजन बता दिया कीजिए। सॉरी। सारेगामा इंडिया में भी वही हाल है जो केमिकल कंपनी में आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, तो आप इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा डाउनसाइड उम्मीद नहीं कर सकते हैं सारेगामा में। अ, उम, स्टॉक में मेनली आप इसमें टाइम कंसोलिडेशन ही उम्मीद कर सकते हैं, जो मेरा अंदाज़ा है। उसके हिसाब से ये पैटर्न इसका ऐसा है कि कब इस पैटर्न से बाहर निकलेगा सारेगामा जानता है। बट 300 उसके नीचे जाने का कोई सिचुएशन नहीं दिखता मुझे। इनफैक्ट जो आपका फ्राइडे का लो है, उसके नीचे ही क्लोज़ होने का फ़िलहाल सिचुएशन नहीं दिखता। अगर क्लोज़ हुआ, देन फिर 300 वाला जो इसका ब्रैकेट है, उसके तरफ। अदरवाइज़ जो फ्राइडे का लो बन गया 349 का, इसके नीचे इसको क्लोज़ मत होने दीजिए। ये आपके लिए सपोर्ट है एंड इसको एक बार आप 385 के ऊपर क्लोज़ करा लीजिए, वो उसका रेजिस्टेंस हो गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि 350, 300 नीचे साइड में, 385 एंड 425, 430 का रेंज, ये अलग-अलग इसके ऑसिलेशन रेंजेस हैं, अलग-अलग ऑर्बिट्स हैं जिसमें इसको मूव करना चाहिए। स्ट्रैटेजिकली जिस दिन भी 300 के नीचे ये बंद होगा, इसके नए लोज़ आने शुरू होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 300 के पास इसमें डिमांड बहुत अच्छी रहेगी। जी, इसमें दरअसल पहले भी कभी सवाल तो आए ही हैं और उस पर एक हमने रिट्रेसमेंट डाल कर के देखा हुआ था। तो इस रिट्रेसमेंट में ये दिख रहा है कि अभी तक ये 50% से ऊपर-ऊपर टिके रहने की कोशिश कर रहा है और वही लेवल है 300 का। तो अगर देर-सवेर ये 300 टूटा, तो क्या ये खतरा रहेगा कि ये 61.8% रिट्रेस कर जाए? या अगर ये 50% भी नहीं छूना चाह रहा है और इस समय एक तरह से कहें कि 38% के ऊपर-नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या यही लेवल जो है, जो आप कह रहे हैं कि 350 बच गया तो बस सब ठीक है, यही इसी पे ध्यान रख लें? या अल्टीमेटली ये जो इस कोशिश में पहले ये 300 तक आया हुआ है, अगर टाइम होराइज़न के हिसाब से लोग 350 और 300 इन दोनों पे नज़र रखें, क्या ये बेहतर रहेगा? जी, ये थोड़ा-सा ये फैट टेल रिट्रेसमेंट है। फैट टेल में होता ये है कि आपके रिट्रेसमेंट्स बहुत अच्छे से नहीं लग पाते हैं। इसलिए इसके रिट्रेसमेंट की शुरुआत कहाँ से की जाए, यही बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज होता है। तो डिमांड से भी ले सकते हैं इस रिट्रेसमेंट को और जहाँ से आपने लिया है वो भी कोई गलत जगह नहीं है, वहाँ से भी रिट्रेसमेंट आप ले सकते हैं। लेकिन जो भी लेंगे, जिस तरह से भी आप रिट्रेसमेंट लेंगे, इसका 275 के आसपास एक ऐसा ज़ोन आएगा, जो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमेशा इमर्ज होता रहेगा। तो 300 के नीचे गया भी तो मुझे नहीं लगता अभी जो फर्दर मैंने डेटा इसमें डाला 275 के नीचे जाना चाहिए, ऐसा लगता नहीं है। तो रिट्रेसमेंट इसके काम करेंगे, लेकिन विथ सम डेविएशन काम करेंगे। जैसे 350 का रिट्रेसमेंट थोड़ा-सा नीचे जा रहा है, वैसे ही इसका हो सकता है कि 50% रिट्रेसमेंट जो आपके में दिख रहा है 285 का हो सकता है उस रिट्रेसमेंट के सम डेविएशन के साथ ही काम बन जाए, उससे ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। रीज़न बीइंग ये बहुत लंबा इसमें टाइम कंसोलिडेशन है। ये रिट्रेसमेंट आपने लिया है कोविड लो के समय से अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो। जी, कोविड लो ही लग तो टाइम फ्रेम लंबा हो गया, 3 साल का हो गया, तो इसमें आपका प्राइस रिट्रेसमेंट भी टाइम के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है उतना तो दिक्कत नहीं लग होना चाहिए, इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए उतनी ज़्यादा। और जो इसका जी, डिफाइन हो गया 300 का सपोर्ट वो टूटना नहीं चाहिए अनलेस कोई बिज़नेस ही बहुत खराब हो जाए, अदरवाइज़ जी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के सारेगामा 300 का ध्यान रखें
और फ़िलहाल अगर बहुत छोटा नज़रिया है तो 350 का ही ध्यान रखें जहाँ पे अभी नज़र ही आ रहा है। तो ये ठीक रहना चाहिए।